पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको देते हैं मौसम का अपडेट। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में आज से 22 अगस्त तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश इस समय हो रही है। लोगों से अलर्ट रहने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी किए गए अलर्ट के अनुसार आज प्रदेश के सभी जिलों में बारिश है। आप देख सकते हैं मैं अभी देहरादून में हूं और देहरादून में हल्की बारिश अभी शुरू हो गई है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पे देर रात से ही बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 22 अगस्त तक यह अलर्ट जारी किया है और प्रदेश के कई जो इलाके हैं वहां पे तेज से लेकर मध्यम तक बारिश की संभावना जताई है। और आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश हो रही है जिससे कि कई जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर उत्तरकाशी में सुबह से तेज बारिश हो रही है, धुंध छाई हुई है। यहाँ आपको बताएं कि बारिश से धराली में जो राहत बचाव कार्य चल रहा था वो इस समय बाधित हो रखा है। गंगोत्री हाईवे पर मार्ग खोलने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं और आपको बता भी देते हैं कि धराली आपदा के बाद से गंगोत्री हाईवे 11 दिन से बंद है। सुबह से नेताला के पास भी हाईवे बंद है। गंगोत्री हाईवे बंद होने से हर्षिल घाटी के 8 गाँव के साथ ही सेना को भारी परेशानी हो रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। मैं वहाँ बैठा था उनके साथ, तो 2 दिन उन्होंने बताया कि उसको हमारा थ्रू करने में लगेगा। हाँ, रोड को एक प्रॉपर शेप देना वो एक लेंदी काम रहेगा, परंतु उसको मोटरेबल करके उस पर यातायात को शुरू कर देने की स्थिति 2 दिन में डबरानी में आ जाएगी। चमोली लगातार बारिश के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पीपलकोटी के पास में बंद हो रहा है, जिससे यहाँ पर लोगों की मुश्किलों में तस्वीरें आ रही हैं सामने। इस रास्ते को कैसे पार किया जाए आप खुद ही सोचिए। अब ऐसे रास्ते से लोगों को गुजरना पड़ रहा है तो लोगों की स्थिति इस समय काफ़ी कठिनाई भरी है। सड़क बंद होने की वजह से तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों को घंटों रास्ते का साफ करने का इंतज़ार करना पड़ता है। बारिश लगातार हो रही है। और अब जानिए कि धराली आपदा के बाद से उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे डबरानी के पास बंद है। डबरानी के पास हाईवे पिछले 10 दिनों से बंद है। वहीं हाईवे भी कई जगह से वॉश आउट हो चुका है। एक जगह तो 200 मीटर तक की रोड का कुछ पता ही नहीं है। सड़क को बनने में समय लगेगा। डीएम का कहना है कि लेकिन 2 दिन के बाद हाईवे को खोला जाएगा। जब मैं वहाँ बैठा था उनके साथ, तो 2 दिन उन्होंने बताया कि उसको हमारा थ्रू करने में लगेगा। हाँ, रोड को एक प्रॉपर शेप देना वो एक लेंदी काम रहेगा, परंतु उसको मोटरेबल करके उस पर यातायात को शुरू कर देने की स्थिति 2 दिन में डबरानी में आ जाएगी। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे धरासू के पास भी लैंडस्लाइड होने की वजह से बंद है, जिससे जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क कट चुका है। हाईवे बंद होने से दोनों ओर गाड़ियां फंसी हुई हैं। बीआरओ की मशीनें मार्ग को खोलने का काम कर रही हैं। पिथौरागढ़ जौलजीबी हाईवे यहाँ भारी लैंडस्लाइड की वजह से ये रास्ते बंद हैं। बड़ी जानकारी ले लीजिए यदि आप इन मार्गों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो। देखिए, इस हाईवे में लखनपुर के पास रोड से भारी बोल्डर पहाड़ से आके रोड पर गिरा है। यही नहीं, यहाँ पर जगह ये पूरी तरह से टूटी पड़ी हुई है, जिस कारण इस रोड के दोनों तरफ दर्जनों गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। ये हाईवे बॉर्डर इलाके इसको जोड़ता है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी तय करता है ये वाला हाईवे, जिसमें आप कहेंगे इस समय 2 दर्जन से अधिक सड़कें बंद हैं और कई वाहन जाम में फंसे हैं।
उधर उत्तरकाशी के मौरी प्रखंड के लिवानी गांव में ग्रामीण नदी के उफनते बहाव के बीच में लकड़ी के पुल से आवाजाही करने को मजबूर हैं। हालात बेहद खराब हैं। कभी भी पुल नदी के तेज बहाव से बह सकता है। बारिश के मौसम की वजह से देखिए लिवानी गांव ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है इस मौसम में। उधर चमोली के कर्णप्रयाग के सुभाष नगर में गुरुवार रात को बारिश के बाद एक मकान अचानक से ढह गया। गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ मकान में कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा होता। लोगों का कहना है कि कर्णप्रयाग नगर और बहुगुना नगर और सुभाष नगर के अलावा यहाँ पर इन इलाकों में कई और ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बूधसाव हो रहा है। लोग दहशत में हैं। ऋषिकेश से अगली खबर है जहां पर चंद्रभागा नदी में पति पत्नी बह गए हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की शाम पति पत्नी चंद्रभागा नदी को पार कर रहे थे और इस दौरान तेज धार की चपेट में आकर हादसे का शिकार हो गए। लापता पति पत्नी की तलाश इस समय की जा रही है। उत्तराखंड के मौसम पर पूरे सरकारी तंत्र की नजर रहती है। वेदर फोरकास्ट के लिए प्रदेश में फिलहाल 3 डॉपलर रडार काम कर रहे हैं। ये 3 डॉपलर रडार, लेकिन अब 3 और डॉपलर रडार लगाने की तैयारी की जा रही है, जिससे मदद मिलेगी। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मुक्तेश्वर, लैंसडाउन और सुरकंडा मंदिर कैंपस में फिलहाल डॉपलर रडार एक्टिवेट हैं, जो क्लाउड फॉर्मेशन यानी बादलों की एक्टिविटी से लेकर बारिश की एक्टिविटी का सिग्नल पास करते हैं, जिससे मौसम विज्ञान केंद्र को लोकेशन ट्रैक करने में आसानी होती है। उत्तराखंड में 3 जो है एक्सपेंड डॉपलर वेदर रडार लगे हुए हैं, मुक्तेश्वर, सुरकंडा जी एवं जो है लैंसडाउन में। उसके अलावा जो हमारे उत्तराखंड के आसपास के रडार हैं, जैसे पटियाला है, दिल्ली है, तो उससे भी कई जो है उत्तराखंड का हिस्सा कवर होता है। साथ ही जो वेदर मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास सैटेलाइट है, जिससे जो है हमें दिन हो चाहे रात हो, वो जो क्लाउड कंडीशंस है उसके बारे में पता चलता है। टिहरी के सुरकंडा में लगा डॉपलर रडार चमोली तक के एरिया को कवर करता है, लेकिन अब सरकार की तैयारी है कि चमोली में अलग से एक रडार लगाया जाए। उत्तराखंड में मौसम के हालात को देखते हुए अब 3 और डॉपलर रडार लगाने की तैयारी की जा रही है। चमोली के अलावा हरिद्वार और उधम सिंह नगर में इनको लगाने की प्लानिंग है। मिशन मौसम के अंतर्गत 3 डॉपलर रडार उत्तराखंड के लिए और स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से एक चमोली जिले में औली में लगाया जाना प्रस्तावित है, एक हरिद्वार में लगाया जाना प्रस्तावित है और एक रडार उधम सिंह नगर में लगाया जाना प्रस्तावित है। तो डॉपलर रडार हमारे यहाँ 3 पहले से काम कर रहे हैं, मुक्तेश्वर, लैंसडाउन और सुरकंडा देवी में। भूस्खलन, बारिश और बर्फबारी हर बार लोगों के लिए परेशानी खड़ी करती है। ऐसे में मौसम की सटीक जानकारी वक्त पर मिलना एक बड़ा स्टेप साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ भारती सकलानी की रिपोर्ट। उधर नैनीताल से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नैनीताल में कांग्रेस के 5 सदस्यों के अपहरण के मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। जिला पंचायत के सभी 5 सदस्य अब खुद ही सामने आए हैं। उन्होंने अपहरण की बात को नकारा है। 5 सदस्यों ने अपना एक वीडियो जारी किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उनके 5 जिला पंचायत सदस्य किडनैप किया गया है इनका। हमारे प्रमोद कोटलिया जी बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य, हम सभी जिला पंचायत सदस्य, हम अपनी मर्जी से, अपनी स्वयं की इच्छा से हम लोग घूमने निकले हुए हैं और हमने देखा सोशल मीडिया और अन्य जगह हमने देखा तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अपहरण की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, जो निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और साथ ही हम सभी क्षेत्रवासियों से और अपने स्वजन परिजनों से निवेदन करते हैं कि हम लोग सभी लोग अपने स्वेच्छा से घूमने आए हैं और हम सब सुरक्षित हैं और हम जल्दी ही आप सबके बीच में आकर के सरकार के सहयोग से और अब हम सभी लग पड़ के क्षेत्र के विकास के लिए अग्रसर होंगे और जल्दी ही हम सब आपके बीच उपस्थित रहेंगे। उधर नैनीताल जिला पंचायत सीट पर एक नया मोड़ आ गया है। 5 गायब सदस्यों का एक वीडियो भी सामने आया।
चुनाव रिजल्ट तो घोषित नहीं हो सका, मगर अब कहानी में नया मोड़ आया। कांग्रेस फिर हाईकोर्ट की शरण में है और इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग कर रही है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद थाना तल्लीताल में कई बीजेपी नेताओं पर केस भी दर्ज हुआ है। 5 किडनैप सदस्यों का वीडियो भी सामने आया। खुद ही घूमने के लिए निकल गए थे, ये बात कह रहे हैं खुद, और किडनैपिंग की बात को गलत बता रहे हैं। लेकिन अब कोर्ट में क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा कांग्रेस के लिहाज से काफी अहम है। कांग्रेस के लिए ये सीटें बहुत अहम इसलिए हैं, लोकसभा में पंचायत चुनाव में कांग्रेस कुछ खास हासिल नहीं हुआ उसे। राज्य बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि कांग्रेस इस लोकसभा में जिला पंचायत अध्यक्ष का एक भी पद नहीं जीत पाई। रिपोर्ट देखिए। अल्मोड़ा लोकसभा एक दौर में कांग्रेस का मजबूत गढ़ हुआ करती थी। पूर्व सीएम हरीश रावत हो या फिर पीसीसी चीफ करण महारा, दोनों ही इसी लोकसभा से आते हैं। बावजूद इसके पंचायत चुनाव में यहां कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। 4 जिलों वाली इस लोकसभा में कांग्रेस पहली बार एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना पाई। पिथौरागढ़ और चंपावत में जहां बीजेपी ने निर्विरोध अध्यक्ष बनाए हैं, वहीं अल्मोड़ा और बागेश्वर में भले ही उसे चुनावी मुकाबले में जाना पड़ा हो, बावजूद इसके अध्यक्ष पद बीजेपी की झोली में आसानी से चला गया। पूरी तरीके से भाजपामयी, कमलमयी और भगवामयी जो है हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जो हैं वो हुए हैं। ग्रामीण की सरकार जो है पूरी तरीके से भगवामय हो चुकी है। निश्चित रूप से ये मोदी जी और निश्चित रूप से ये हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की रीति नीति कार्यशैली पे मोहर लगाता है। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के लिए भी ये लोकसभा खासी अहम है। सीएम पुष्कर धामी हो या फिर केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, दोनों यहीं से आते हैं। ऐसे में चारों जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कब्जा बीजेपी को खासी राहत दे गया। इस लोकसभा में कांग्रेस के 5 विधायक भी हैं। बावजूद इसके चुनावी नतीजों ने विधायकों की पकड़ को भी जग जाहिर किया है। ये हाल तब है जब कांग्रेस समर्थित सदस्य भी अच्छी संख्या में जीते हैं, लेकिन चुनावी मैनेजमेंट में कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। जो जनता ने हमें मैंडेट देने का काम किया है, अगर पूरे उसके आकलन को निकालेंगे, लेकिन प्रदेश में बैठी हुई सरकार ने अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए और धन बल से लोगों को खरीदने का काम किया और किस तरह से पूरा प्रपोजल रखा, तो उस तरह से उन्होंने सत्ता के बल पे सत्या हत्याने का काम किया है। जीते ब्लॉक प्रमुखों ने कांग्रेस की कुछ हद तक लाज बचाई है। अल्मोड़ा में 11 में से कांग्रेस को 3 ब्लॉक प्रमुख मिले हैं, जबकि पिथौरागढ़ में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला बराबरी पर रहा। चंपावत में भी 1 ब्लॉक प्रमुख बनाने में कांग्रेस सफल रही, लेकिन बागेश्वर में उसे 0 ही हासिल हुआ। ऐसे में कैसे कांग्रेस 2027 के चुनावी वैतरणी पार लगाएगी, कहना जरा कठिन है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं गढ़वाल के बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी ने भी अटल जी की समाधि पर जाकर उनको नमन किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम दिग्गज बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर नमन करने के लिए सदैव समाधि स्थल पहुंचे, जहां पर बीजेपी के राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी ने भी पुष्प अर्पित करके सदैव अटल पर जाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन किया। उत्तराखंड में मुर्गियों में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू की सूचना से हड़कंप मचा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। बागेश्वर के एक मुर्गी फार्म में दर्जनों मुर्गियों के अचानक से मरने की जानकारी हैरान करने वाली है और इस बात की पुष्टि की गई है कि यहाँ पर दर्जनों मुर्गियाँ बर्ड फ्लू के चलते मरी हैं। जिला प्रशासन ने दूसरे जिलों से आने वाली मुर्गियों और अंडों की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। बागेश्वर डीएम ने सौली गांव के लिए जिस फार्म हाउस में ये मुर्गियाँ मरी हैं, उसके 1 किलोमीटर के दायरे में एहतियातन सभी मुर्गियों की किलिंग यानी कि उनको मारने के आदेश दिए हैं ताकि बीमारी आगे ना बढ़ सके। देहरादून डीएम
सविन बंसल ने बाहरी राज्यों से देहरादून में आने वाले पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी है। हरिद्वार की लक्सर फॉरेस्ट रेंज के मुंडाखेड़ा गांव में एक ग्रामीण के घर पर मगरमच्छ घुस आया। ये देखिए, बेहद खूंखार ये मगरमच्छ एक ग्रामीण के घर पर घुस आया और जैसे ही इस बात की जानकारी ग्रामीण को लगी, उसने तुरंत वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाकर मगरमच्छ का रेस्क्यू करवाया। मेरे फोन मन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य सरकार से मॉनसून सीजन में अब तक हुए नुकसान का ब्यौरा मांगा। इसके बाद राज्य सरकार के सभी विभाग अपने अपने नुकसान का आकलन करने में जुट गए हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मॉनसून सीजन में भारी नुकसान पहुंचा है। अकेले धराली में आई आपदा से हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। गंगोत्री हाईवे कई जगह तबाह हो गया, तो प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी काफी नुकसान हुआ है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश के बाद राज्य सरकार के सभी विभाग नुकसान का ब्यौरा इकट्ठा कर रहे हैं। 1 जून से अब तक डिजास्टर और रोड एक्सीडेंट में 118 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 312 लोग घायल हुए हैं और 23 लोग लापता हैं। वहीं आपदा में अब तक 40 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं, जबकि 83 मकान क्षतिग्रस्त हैं। बिल्कुल एनडीएमए के साथ हमारी बैठक हुई थी। एनडीएमए ने हमसे प्रारंभिक रिपोर्ट मांगी है कि क्या क्या क्षति हुई है, उसका विवरण बताया जाए। हम विभागों से एकत्रित कर रहे हैं। सूचना एकत्रित होने के बाद फिर हम एनडीएमए को अपना मेमोरेंडम भेजेंगे। फिर वहाँ से टीम आएगी, टीम आके जांच करेगी। हमारे जो हमने दावा किया है कितना क्षति हुई उसको देखेगी। उसके बाद पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट पीडीआरए की कार्रवाई होगी। आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान पीडब्ल्यूडी को हुआ है, जिसमें करीब 9 पुल है जो पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। इन पुलों में धुमाकोट में नियार नदी पर बना 20 मीटर ब्रिज नदी में बह गया। धराली में 100 मीटर का पैदल पुल क्षतिग्रस्त हो गया। जखोली रुद्रप्रयाग में 24 मीटर लंबा पुल बह गया। देहरादून के गुमानीवाला में 20 मीटर लंबा पुल बह गया। धारचूला में 36 मीटर लंबा पुल बह गया, तो पुरोला और सल्ट में एक पुल को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी 4 नए वैली ब्रिज खरीद रहा है। इसके अलावा 150 मीटर का एक वैली ब्रिज केंद्र राज्य को देने जा रहा है। देखिए, भारत सरकार को हम लोग एक मेमोरेंडम भेज रहे हैं, जिसके लिए पूरे प्रदेश से अलग अलग जगहों से हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन कि कितना हमारा डैमेज हुआ है। क्योंकि कई जगह पे पुल वॉश आउट हुए हैं हमारे, कई जगह पे रोड पूरी वॉश आउट सिंक कर गई है या वॉश आउट हुई, जहां पे हम लोग नए पुल लगा रहे हैं, बेली ब्रिज लगा रहे हैं। धराली आपदा में भी राज्य को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके आकलन में अभी लंबा समय लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल प्रदेश भर से नुकसान के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, ताकि समय रहते केंद्र से जरूरी मदद हासिल की जा सके। देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार जिला अस्पताल की इमारत जर्जर हो चुकी है। इस बिल्डिंग को तोड़कर इसकी जगह अस्पताल की नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है, जिससे बेहतर यहाँ पर व्यवस्थाएं देखी जा सकें। लेकिन आपको बताएं कि इसके लिए जिला अस्पताल की शिफ्टिंग का काम फिलहाल शुरू हो गया है। अस्पताल की इमरजेंसी सेवा को मेला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि ओपीडी और दूसरी सेवाओं को सोमवार से दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जब शुरू हुई है, उसी सापेक्ष में अब हमने जिला चिकित्सालय हरिद्वार की जो इमरजेंसी है उसको 11 अगस्त से मेला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है। बद्रीनाथ धाम में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है और देर रात जो जश्न मनाया गया उसकी फिलहाल तस्वीर आप देख रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देर रात यहाँ स्थानीय लोगों ने और जितने भी श्रद्धालु भक्त यहाँ पहुँचे थे उन सब ने मिलकर धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव में हिस्सा लिया। इस धाम के मुख्य पुजारी रावल ने भगवान नारायण की विशेष पूजा अर्चना की और उनका अभिषेक किया। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। आज दिन भर ऐसी ही धूमधाम से श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तस्वीरें आ रही हैं बद्री विशाल से।
उधर देहरादून के मॉल ऑफ देहरादून की छत कुछ लोग यहां बाइक से स्टंट करते हुए नजर आए। इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मॉल के मालिकों का चालान काटा है और स्टंटबाजों की तलाश की जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बाकी में हैरान करने वाला मामला, स्टंटबाजों की फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है और मॉल के मालिक को चालान भेज दिया गया है। महिला के साथ पुलिस पर मारपीट के आरोपों को कांग्रेस ने गंभीर मामला बताया। कांग्रेस का कहना है कि जिस पुलिस को रक्षा करनी चाहिए वो मारपीट कर रही है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि सरकार ने मामले पर संज्ञान लिया है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि अगर जो महिला पीड़ित है और पुलिस उसके घर में जाकर अगर वो महिला ये बोल रही कि पीड़ित पुलिस ने उसके साथ मारपीट करी, तो अफसोसजनक बात है और इससे हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर। हमारी सरकार बहुत सचेत है और महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं पूरे प्रदेश में, लेकिन अगर जब ऐसी घटना कोई सामने आती है तो उस पर मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं कोई भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है चाहे कोई भी पार्टी है, या हम कहें कि महिला आयोग, सभी लोग इसको संज्ञान सबने लिया है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने IMA पर फिर से हमला बोला है। रामदेव ने IMA को असुर और जहरीला नाग बताते हुए उनका फन कुचलने को कहा। उन्होंने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा माफियाओं को सबक सिखाने के लिए हम सभी को स्वदेशी को अपनाना होगा। गुलामी और ये विदेशी चिकित्सा की गुलामी, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से सारे इन असुरों को सांप सा सूंघा हुआ है। नहीं तो रोज हमें ललकारते थे, आज IMA वालों की भी ठठरी सी बंध गई है। नहीं तो रोज हमको फुफकारते थे। आज इन सारे जहरीले नागों की फनों को कुचलना पड़ेगा, जो अपने देश की शिक्षा, अपने देश की चिकित्सा, अपने देश की अर्थव्यवस्था को धत्ता बताते थे। और इन्हीं खबरों के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाइए, 11 बजे की 11 खबरों के साथ लौट रहे हैं।